एवरीवन, वेलकम बैक टू evidyarthi.in। मैं हूँ मिताली और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने क्वेश्चन नंबर 30 का सेकंड पार्ट, यानी कि जो पार्ट हमें चॉइस में गिवन है मैं अब उसको डिस्कस करने वाली हूँ। ठीक है, चलिए सो क्वेश्चन को एक बार रीड करते हैं। इन द फिगर एक्स वाई एंड एक्स डैश आर टू टेंजेंट्स टू अ सर्कल विद सेंटर ओ, ओके, एंड अनदर टेंजेंट ए बी विद द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सी। ठीक है, हमें एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पर गिवन है। ऑल्सो वी हैव टू अदर पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, एक है हमारी टेंजेंट एक्स वाई पे अ पॉइंट ए और एक है हमारा एक्स डैश वाई डैश पे पॉइंट बी। नाउ व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल ए ओ बी। सो मुझे निकालना क्या है, हमें निकालना ये है कि हमें ए ओ बी एंगल का मेजर बताना है, यानी कि ये एंगल कितने डिग्रीज का है ये हमें निकालना है। ठीक है, ऑलरेडी क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है कि भाई हमारे पास दो एक्सटर्नल टैंजेंट्स हैं और दोनों टैंजेंट्स जो हैं वो एक तो हमारे सर्कल को मीट तो कर ही रहे हैं, चलो वो तो ठीक है, बट वी हैव अनदर टैंजेंट ऑल्सो। हमारे पास एक और टैंजेंट है जिसमें कि एक्स वाई को वो ए पे मिल रहा है, एक्स डैश वाई डैश को वो बी पे मिल रहा है और सर्कल से वो सी पे मिल रहा है। ये हमें इंफॉर्मेशन गिवन है। ठीक है, ओके, सो क्वेश्चन तो मुझे कूल लग रहा है बहुत, बट अब हमें निकालना क्या है, एओबी निकालना है। एओबी को अप्रोच कैसे करोगे, देखो ये समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे ना तो सबसे पहले ना आपको एक स्ट्रेट लाइन दिखने वाली है, यानी कि द डायमीटर ऑफ द सर्कल पी क्यू। ठीक है, अगर किसी तरीके से मेरे पास ये और ये आ जाए तो ये पूरा क्या बनने वाला है, ये पूरा 180 डिग्री होगा, क्योंकि पी क्यू क्या है, डायमीटर है। डायमीटर लॉन्गेस्ट कॉर्ड है विच इज ऑल्सो अ स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन का सिनेरियो में लगा सकती हूँ, है ना। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम इस वाले ट्राइंगल के ऊपर और इस वाले ट्राइंगल के ऊपर काम करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे, देखो एक स्ट्रेट लाइन यहां से ड्रॉ करो अपने सेंटर पर। ठीक है, अब क्या होगा, अब मैंने दो ट्राइंगल्स में इसको डिवाइड कर दिया। कौन कौन से, एक हो गया मेरा, अच्छा ये भी 90 डिग्री होगा, वाई, बिकॉज इट्स अ रेडियस टू द टैंजेंट। रेडियस से टैंजेंट जब भी मिलता है तो क्या बनाता है, 90 डिग्री का एंगल। ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। तो इसका मतलब है कि मैं कॉन्ग्रुएंसी दिखा सकती हूँ। कुछ दिमाग में इस वक्त तो खटक गया होगा, है ना, RHS वाले रूल से। सो हम क्या कंसीडर करने वाले हैं, हम कंसीडर करेंगे APO। ठीक है, और एक हम कंसीडर करेंगे AO या फिर ACO, ऐसा करते हैं। तो चलो कंसीडर करते हैं ट्राइंगल APO। एक मैंने ये वाला ट्राइंगल ले लिया, एक मैं लेने वाली हूँ ACO। ठीक है, तो ACO। अब आपको समझ आया, मैं इस वक्त पे ना ये दो ट्राइंगल्स की बात कर रही हूँ। क्या कर सकते हैं, मैं ये बोल सकती हूँ एंगल APO इज इक्वल्स टू एंगल 90 डिग्री वाला ढूंढ लो, ACO। क्यों, क्योंकि 90 डिग्री के हैं। 90 डिग्री के क्यों है, 90 डिग्री के क्यों है, फटाफट से लिखते हैं, बिकॉज tangent is perpendicular to the radius। ठीक है ना, इतना भी आपका चलेगा। अब एक हमारे पास आ गया है। नेक्स्ट हम क्या लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं कि जो हाइपोटेनस है वो दोनों में कॉमन है ना। तो मैं ये लिख दूं OA इज इक्वल्स टू OA, क्या है ये, कॉमन है। ऑल्सो इट्स अ हाइपोटेनस साइड, है ना, तो हम RHS को यूज कर पाएंगे। ऑल्सो वी कुड राइट PO, है ना, ये किसके इक्वल हो जाएगा, CO के इक्वल हो जाएगा। PO इज इक्वल्स टू CO, क्यों भाई, बिकॉज ये रेडियाई है, रेडियाई टू दी सर्कल, दोनों रेडियस हैं। देयरफॉर मैं क्या कह सकती हूँ, ट्राइंगल APO, ये जो मेरा ट्राइंगल है ये किसके कॉन्ग्रुएंट आ रहा है, ACO के। और अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो उससे मुझे फ़ायदा क्या मिलेगा, मैं बताती हूँ आपको। उससे मुझे फ़ायदा ये मिलेगा कि मेरा ये पर्टिकुलर एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, है ना। सो लिख दें इसको, क्या लिखेंगे इसको, चलो बताओ मुझे, POA इज इक्वल्स टू COA। ठीक है, ये दोनों क्या हो गए हैं, इक्वल हो गए हैं। बाय कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल बाय CP/CT रूल, है ना, तो ये दोनों भी इक्वल हो गए। अब इसी तरीके से जैसे हमने पूरा ये सिनेरियो क्रिएट करा है, सिमिलरली हम क्या बोल सकते हैं कि हमारा ये ट्राइंगल
और ये ट्राइंगल भी सिमिलर है ना। तो सिमिलरली व्हाट आई एम गोइंग टू राइट हियर इज, अब मैं यहाँ पर कौन से ट्राइंगल्स लिखने वाली हूँ, BCO, एक मैं करने वाली हूँ ट्राइंगल BCO, ये ट्राइंगल है, इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल, और कौन सा लेने वाले हैं, BQO, ठीक है। ये दोनों को भी हमने कॉन्ग्रेंट दिखा दिया। अगर ये दोनों कॉन्ग्रेंट हैं तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि ये वाले दोनों एंगल्स हमारे इक्वल हैं। तो अब इन दोनों एंगल्स को आप कैसे नाम करने वाले हो, कैसे देंगे, COB, एंगल COB इज इक्वल्स टू एंगल कहाँ से लेने वाले हैं, QOB, ठीक है, QOB बाय अगेन CPCT। हम सिमिलर करके लिख सकते हैं, बल्कि आप चाहते हो ना तो सिमिलरली करके आप डायरेक्टली ये भी लिख सकते हो, बट स्टिल मैंने उससे पहले ट्राइंगल्स दिखा दिया। क्लियर हो गया, यहाँ तक हमारा काम हो गया। अब आप ये देखो कि हमारे ये दोनों ट्राइंगल्स इक्वल हैं, साथ ही साथ हमारे ये दोनों एंगल्स भी इक्वल हैं। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, मैं इन चारों एंगल्स को एड अप करना चाहती हूँ। क्यों, क्योंकि ये चारों एंगल्स कहाँ पर हैं, एक स्ट्रेट लाइन पे है, PQ एक स्ट्रेट लाइन है। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, नाउ सिंस PQ इज अ स्ट्रेट लाइन, राइट, ये एक स्ट्रेट लाइन है ना, सो वी आर गोइंग टू यूज दिस पॉइंट। तो हम कैसे इसे यूज करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू हैव एंगल POA प्लस AOC कर लो या COA कर लो, एंगल COA प्लस COB QOB विच इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। ये किसके बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री के। क्यों, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है ना, तो थोड़ा सा इसको बड़े तरीके से लिख देते हैं, ठीक है। अब जरा मुझे आप बताओ, POA, इसको हमें क्या चाहिए, आप ये ध्यान दो, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए AOC यानी कि ये हिस्सा प्लस मुझे चाहिए COB वाला यानी कि ये हिस्सा, ये दो हिस्से मुझे चाहिए। तो अब अगर हम इसको लिखते हैं, हम कैसे लिखेंगे, एंगल POA प्लस एंगल AOB प्लस एंगल QOB इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज, है ना। अब यहाँ देखो, अच्छा नहीं, बल्कि हम एक काम कर सकते थे, हम थोड़ा सा और इसमें चेंज कर सकते हैं। क्या चेंज कर सकते हैं, गिव मी अ मिनट, इसको ऐड अभी मत करो, ठीक है। अभी आप क्या करो, इसे सिंपली यहाँ देखो, POA और COA इक्वल है, तो मैं क्या इसको ट्वाइस ऑफ एंगल COA लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ। ये दोनों एंगल इक्वल हैं, तो क्या मैं इसको COB का ट्वाइस लिख सकती हूँ, ट्वाइस ऑफ एंगल COB, बिल्कुल लिख सकती हूँ, ठीक है। अब आप क्या करो, दोनों से 2 को कॉमन ले लो, 2 कॉमन लिया, एंगल COA प्लस एंगल COB इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज, ठीक है। हमने कॉमन ले लिया, इसको यहाँ पे करें, ठीक है, आप फॉलो कर पाओगे। COA प्लस COB को ऐड कर दो, COA मतलब कि ये वाला हिस्सा, ठीक है, और COB ये पूरा हिस्सा मैंने ऐड कर दिया, तो ये बन गया एंगल AOB इज इक्वल्स टू 180, एंगल AOB 180 बाई 2 कर दो, इस वाले 2 को डिवाइड में ले जाओ, डिवाइड में लेके जाओगे तो क्या लेकर आओगे, ठीक है। सो देयरफॉर मेरा एंगल AOB कितना आ गया है, 90 डिग्रीज। क्लियर हो गया ना क्वेश्चन। ऐसे करना है, क्वेश्चन में सिर्फ छोटे छोटे सेगमेंट से बनाओ, छोटे छोटे एंगल्स को डिवाइड करो। PQ एक स्ट्रेट लाइन दिख ही रही है, सो फायदा उठाओ स्ट्रेट लाइन का, वी आर डन। क्लियर, चलिए। सो ये क्वेश्चन भी करने में बहुत मज़ा आया, मुझे तो बहुत मज़ा आया। आप भी मुझे बताओ आपको कैसे लग रहे हैं क्वेश्चंस। अब हम मिलने वाले हैं इससे नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग गाइस, बाय बाय।